हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का ग्रामर का टॉपिक दैनंदिनी लेखन, जिसे अंग्रेज़ी में डायरी राइटिंग कहते हैं, करेंगे। बच्चों, दैनंदिनी लेखन क्या है? इंग्लिश में आपने किया होगा डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री कैसे लिखी जाती है। दैनंदिनी मतलब जो प्रतिदिन लिखी जाए, जो डेली लिखी जाए, जो हर रोज़ लिखी जाए। अब इसमें लिखने पर देखो क्या कुछ हम इसमें लिखते हैं। हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय विशेष घटनाएं यानी कि जो हमारे साथ अच्छा हुआ हो या फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, जिसने हमारे मन पर छाप छोड़ दी हो, हमारे मन पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ा हो, दैनंदिनी में लिखी जाती हैं। हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आपने देखा होगा, शायद आप में से भी कई बच्चे होंगे जो डायरी लिखते होंगे, डेली डायरी, कि अपने दिन की जो बातें हैं, अच्छी बातें या बुरी बातें जो आप किसी से कह ना सको, तो आप इसे एक मित्र के रूप में भी ले सकते हैं डायरी को। कई बच्चों के मित्र कम होते हैं, लेकिन वो डायरी को ही अपना मित्र बना लेते हैं और अपनी हर एक बात उस डायरी में लिखते हैं। तो जो डायरी राइटिंग है वो इसी प्रकार से है। कुछ इसके उद्देश्य हैं लिखने के कि किस मोटिव से लिखी जाती है। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, यानी कई ऐसी बातें जिसे हम दूसरों को नहीं बता पाते, बताना नहीं चाहते, वह उसे अपनी दैनंदिनी में लिख सकता है, अपनी डायरी में लिख सकता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है। ऑफ कोर्स ये हमारे बेस्ट फ्रेंड में से एक होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। हम प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर उसमें यादगार बना सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार हम फ़ोटो देखकर उसके बारे में अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार हम अपनी डायरी के पन्नों में जो हमने पीछे लिखा होता है, यानी कि अपने पुराने समय में जो लिखा होता है, उसकी खट्टे मीठे जो अनुभव हैं उन्हें दोबारा उनकी याद ताज़ा कर सकते हैं। जो पुराने समय में प्रसिद्ध और महान व्यक्ति थे, वो भी डायरी लिखते थे। उनकी दैनंदिनी पढ़कर हम पूरा तत्कालीन युग देख सकते हैं। कई बार यही दैनंदिनी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती हैं, यानी कि कई बार जो महान कलाकार हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमारे पास उनका डेटा नहीं होता, तो हमारे पास उनका ये रिकॉर्ड के रूप में होती है, जिससे हम उनकी बायोग्राफी लिख सकते हैं और उनके अनुभव और दिनचर्या के बारे में हम जान सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। पृष्ठ यानी पेज में सबसे ऊपर जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है? डेट लिखनी है, डे लिखना है यानी दिन लिखना है, और लिखने का समय लिखना है। इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। इससे क्या होगा? आपके पूरे दिन में आपने जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, उसे आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। अंत में हस्ताक्षर करने ज़रूरी हैं, और सबसे मेन इसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट। सरल आसान भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट यानी साफ भाषा होनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारी बुक में ही है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर आपका भाई आया है, उससे जो आपकी मुलाकात हुई है रक्षाबंधन के ऊपर, उसके बारे में उसका वर्णन करते हुए एक दैनंदिनी लिखिए, एक डायरी लिखिए। देखो ऊपर हमने डेट डाली, दिन डाला, समय डाला। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमने मिलकर उत्साह के साथ मनाया। बड़े भैया आज छुट्टी लेकर घर आए थे। सुबह उठते ही मैंने नहा धोकर रंगोली से अपने घर को सजाया, झटपट पूजा की थाली तैयार की, भैया को बिठाकर उनकी आरती उतारी, टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। यही होता है जब रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, बहनें अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधती हैं, आरती उतारती हैं, टीका लगाती हैं, पूजा की थाली तैयार करती हैं। हाथ जोड़कर ईश्वर से भैया की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। भैया ने प्रसन्न होकर मुझे एक बहुत सुंदर घड़ी उपहार स्वरूप दी। मेरे लिए यह यादगार दिन बन गया। और उसने नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों, जो दैनंदिनी जो डायरी लिखी जाती है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। उसमें आपको ज़्यादा कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी बुक में दे रखी हैं, कुछ डायरीज़ दे रखी हैं और कुछ जो यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ये आपको अपने आप बना करके लिखनी है।
क्लियर है? ओके, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है देन आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।